नमस्कार दोस्तों, आज फिर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नया सा वीडियो, एक अच्छी सोच लेके। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बढ़िया सी स्टोरी सुनी। वो स्टोरी सुनने के बाद ऐसा लगा कि चलो आज आपके साथ वो स्टोरी शेयर की जाए। एक छोटा सा राज्य था जहां राजा नियुक्त करने की एक अलग पद्धति थी। वहां पे हाथी लोगों के बीच में माला लेके घूमता था और जिसके भी गले में माला डाल देता था वो अगले 5 साल के लिए राजा चुना जाता था। और जिस व्यक्ति को राजा चुना जाता था वो अगले 5 साल तक इस राज्य पे राज करता था। वो जो भी कहता था उस राज्य की प्रजा को मानना पड़ता था। तो ऐसे करके हर एक जो भी राजा आता था उसको ये 5 साल का मौका मिलता था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और भी है कि जब भी ये 5 साल का राजा 5 साल की टर्म अपनी खत्म करता था तो उसे वहां से उठा के राज्य के बाहर नदी के उस पार एक घना सा जंगल था जहां जंगली जानवर थे, वहां पे उसको छोड़ दिया जाता था। यानी 5 साल के राज के बाद वो बंदे को ऐसी जगह पे छोड़ा जाता था जहां उसको जंगली जानवर फाड़ चीर के खा जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदे को राजा चुना गया, 5 साल की टर्म उसकी खत्म हुई। तब वो 5 साल के बाद जब उसको पकड़ के जंगल में ले जाने के लिए सैनिक लोग आए, तब वो राजा बोला, रुक जाओ भाई, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यूजुअली ऐसा होता था कि जो भी 5 साल का राजा 5 साल की टर्म खत्म करता था तो उसको बांध के ले जाया जाता था और नाव में बोरी की तरह डाल के उस तरफ डाला जाता था। लेकिन जब ये बंदे की 5 साल की टर्म खत्म हुई तो ये बंदा खुशी खुशी हंसता मुस्कुराता सैनिकों को बोला, मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से आपके साथ ऐसे ही चलने के लिए तैयार हूं। जैसे ही गलियों से गुजरने लगा वो, तो लोगों को एक जो नजारा हर 5 साल पे देखने को मिलता था, किसी को खींच के लेके जाते थे या उसको घसीटते हुए लेके जाते थे, लेकिन ये राजा एकदम मुस्कुराता हुआ सबको टाटा बाय बाय करके जाता हुआ नजर आ रहा था। लोगों ने सोचा ये 5 साल खत्म हो गए इसके, तो इसका दिमागी स्क्रू ढीला हो गया है या ये पागल हो गया है, तभी ये मुस्कुराता हुआ टाटा बाय बाय करता जा रहा है। लोगों को एकदम आश्चर्य लगने लगा। वहां से जब वो नदी के किनारे पहुंचे, जैसे ही वो नदी के नाव के अंदर बैठा, आमतौर पे क्या होता था कि भाई वो राजा को बांध के एक बोरे की तरह डाला जाता था और यह जो राजा था वो खुशी खुशी आराम से नाव के अंदर बैठ के जा रहा था। नदी के बीचों बीच जाने के बाद नाविक ने पूछा, राजा मुस्कुरा रहे हो, पागल तो नहीं लगते हो, कुछ ना कुछ आपकी मुस्कुराहट में राज है, मुझे ये राज जानना है। तब वो जो 5 साल के बाद रिटायर्ड हुआ राजा था उसने मुस्कुराते हुआ कहा, नाविक तूने मुझे सही पहचाना, अब तूने पूछा है तो मैं तुझे बता देता हूं कि जिस दिन मैं इस 5 साल के राज के अंदर गादी पे चढ़ा, उसी दिन मुझे पता था कि 5 साल के बाद मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। तो मैंने सबसे पहले, जैसे ही मैं 5 साल में शुरू हुआ मेरा 5 साल का कार्यकाल, तो सबसे पहले नदी के उस तरफ के जंगल जो थे उसके अंदर मैंने सैनिकों को भेज के सारे जंगल में से जंगली जानवरों को भगा दिया और वहां जंगल सब कटवा दिया। दूसरे साल मैंने वहीं पे अपने राज्य के अच्छे आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर वो सबको बोला कि आप वहां जाके मेरे लिए एक अलग से नगर का निर्माण करें। तीसरे साल वहां पे मैंने अपने यहाँ के अच्छे अच्छे व्यापारी लोगों को वहां पे मैंने भेज दिया कि आप यहाँ पे जो भी आप धंधा करते हो वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और वहां पे अगर आप वहां पे मेरे राज्य में आएंगे तो वहां पे आपको टैक्स फ्री जोन मिलेगा, वहां टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके मैंने अच्छे अच्छे व्यापारियों को वहां पे बिजनेस के लिए भेज दिया। अच्छे अच्छे नगरजन थे जिनको ये राज्य के अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उनको भी मैंने वहां पे जाने के लिए अनुमति दे दी। और सुन, आज यहाँ पे मैं 5 साल के बाद निकल गया हूं, यहाँ मैं सिर्फ 5 साल का राजा था, अब जो मैं यहां से दूसरे नगर में जा रहा हूं, जो जहां मेरा नया नगर बना है, वहां मैं जिंदगी भर का राजा हूं।
तब नाविक ने सोचा कि क्या बात है, बहुत ही बढ़िया ये आपने सोच बनाई। दोस्तों, मैंने जब ये कहानी सुनी तो मुझे लगा, अभी रिसेंटली जब बजट आया तो कई लोगों को मैंने देखा कि बजट है बजट है बजट है करते सुना, और बजट के अंदर क्या आएगा एक कुतूहल था। लेकिन हालांकि बजट के अंदर ऐसा कोई चीज जादुई टोना नहीं था। लेकिन जब ये स्टोरी मैंने सुनी तो ये बजट शब्द मेरे दिमाग में बैठा कि क्या हम हमारी लाइफ का बजट बना के बैठे हैं क्या हम वो 5 साल के राजा की तरह, हमारी भी एक जिंदगी है जो 25 साल से 60 साल के बीच में एक जिंदगी जीनी है, और 60 साल के बाद वही घने जंगल, रिटायरमेंट के बाद बिना पैसों का घना जंगल, जहां हमें लोग बाग परेशान कर देते हैं, ऐसे घने जंगल में छोड़ दिया जाता है 60 साल की उम्र के बाद। तो क्या हम हमारे रिटायरमेंट की तैयारी की है क्या? अगर नहीं की है तो आज से ही उस रिटायरमेंट के लिए सोचे, क्योंकि जैसे ही वो 5 साल के राजा की अवधि खत्म हो गई और उसने अपना राज्य बनाया, वैसे ही अगर आप अपना रिटायरमेंट सुखकारी और एकदम आनंदमय जीना चाहते हो, जब तक जियो तब तक पैसों की भरमार रहे ऐसा सोच बनाना चाहते हो, तो आज से ही आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू करिए। और आपके रिटायरमेंट का बेहद अच्छी तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए या फिर हमारा संपर्क करिए। हमारा संपर्क करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, वहां से आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।